जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग अरावली पर्वत को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग यहाँ अरावली पर्वत का सामान्य परिचय देखेंगे क्योंकि सामान्य परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे हम लोग अरावली पर्वत की उत्पत्ति। आपको पता होना चाहिए कि अरावली पर्वत की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्री कैम्बियन युग पूछा भी गया है कि अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस युग से मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, प्री कैम्बियन युग। अब हम लोग कुछ यहाँ पर चित्र के द्वारा समझेंगे। आज से करोड़ों वर्ष पहले एक भूभाग था जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का जो भाग दिखाई दे रहा है ये पानी है, यानी कि पूरा लिक्विड है, जिसे पैंथालासा कहा जाता है। और इसका जो बीच का भाग दिखाई दे रहा है ये पूरा सॉलिड है, जिसे पैंजिया कहा जाता है। ये जो पैंजिया है आगे चलकर दो भागों में बट जाता है, यानी कि इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। जब ये दो भागों में बटता है तो एक भाग अंगारा लैंड, दूसरा भाग गोंडवाना लैंड हो जाता है। इन्हीं दो लैंडों पर हमारे जो विश्व में महाद्वीप हैं वो इन्हीं लैंडों पर हैं और अपना भारत जो है गोंडवाना लैंड में आता है। तो ये जो गोंडवाना लैंड है इसी का हिस्सा जो है अरावली पर्वत है। पूछा भी गया है क्योंकि अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड के हिस्से में आती है। इसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, अरावली पर्वत में हमने उत्पत्ति देख ली। अब इसकी ऊंचाई देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछे जाते हैं ऊंचाई को लेकर। एक तो पूछा जाता है कि अरावली पर्वत की प्रारंभिक ऊंचाई और दूसरी वर्तमान ऊंचाई। प्रारंभिक ऊंचाई का मतलब इसकी शुरुआत में ऊंचाई कितनी थी। तो ध्यान रखिएगा, 2700 से लेकर 2800 मीटर जो है इसकी ऊंचाई थी। लेकिन अगर आप इस टाइम वर्तमान में इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 930 मीटर जो है रह गई है। आप सोच सकते हैं कि पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी और अब कितनी हो गई है, 930 मीटर। क्योंकि दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है इसकी ऊंचाई जो है घटती जा रही है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अरावली पर्वत के स्वरूप, क्योंकि स्वरूप से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वरूप का मतलब होता है रंग रूप आकार, यानी कि इसका रंग रूप आकार कैसा था इसके बारे में देखेंगे। स्वरूप से भी दो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एक तो प्रारंभिक स्वरूप, दूसरा वर्तमान स्वरूप। अगर इसका प्रारंभिक स्वरूप देखेंगे तो ये बल्याकार था। एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली पर्वत की शुरुआत में इसका स्वरूप कैसा था। तो ध्यान रखिएगा, बल्याकार। और आज वर्तमान टाइम में देखेंगे तो अब ये अवशिष्ट है, यानी कि अब बचा खुचा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में अरावली पर्वत का स्वरूप कैसा है। तो ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट है, क्योंकि अब ये अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आती है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो है ये घटता जा रहा है, कम होती जा रही है। तो अब ये अवशिष्ट हो गई है, यानी कि बची खुची है। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे हिस्सा। अरावली पर्वत किसका हिस्सा है, हमने यहाँ आपको बताया। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड में आती है। अब हम लोग गोंडवाना लैंड के बारे में कुछ जानेंगे। गोंडवाना लैंड पर्वत निर्माण की दृष्टि से शांत है, यानी कि जो पर्वत निर्माण होते हैं उस मामले में ये बिल्कुल शांत है। दूसरी बात, गोंडवाना लैंड जो है यह भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित है, यानी कि इस पर जो है भूकंप नहीं आते हैं। बहुत ही अच्छा है ये गोंडवाना लैंड, इसमें अपना भारत भी आता है। अब देखेंगे चट्टाने। दोस्तों अरावली पर्वत में अगर आप चट्टाने देखेंगे तो क्वार्टरजाइट की चट्टाने जो है पाई जाती है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि अरावली पर्वत में किस प्रकार की चट्टाने हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वार्टरजाइट की चट्टाने। क्वार्टरजाइट के चट्टानों में दो चट्टानें आती हैं, एक तो ग्रेनाइट, दूसरा बेसाल्ट।
ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछा भी गया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत में कौन सी चट्टानें हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वार्टरजाइट चट्टानें। क्वार्टरजाइट में कौन सी चट्टानें आती हैं, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों चट्टानें किसकी हैं, आग्नेय चट्टानें की। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब देखेंगे अरावली पर्वत में खनिज। दोस्तों, अरावली पर्वत में धात्विक खनिज जो है पाए जाते हैं। देखिए, खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक, दूसरे अधात्विक। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत में किस प्रकार की खनिजें हैं, धात्विक या अधात्विक। तो ध्यान रखिएगा धात्विक। धात्विक का मतलब होता है ऐसी खनिजें जिनको तोड़ने पर बिखरे नहीं, यानी कि उदाहरण के तौर पर जैसे लोहा। अगर आप लोहे को तोड़ते हो तो वो क्या होता है, बिखरता तो नहीं है ना, बिल्कुल सॉलिड रहता है। तो अरावली पर्वत में धात्विक खनिज आती हैं और उन धात्विक खनिजों में लोहा जो है अधिक पाया जाता है। तो अरावली पर्वत लोहे के भंडार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली पर्वत को खनिजों का क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अजायब घर। अब हम लोग अरावली की तुलना की बात करें, यानी कि अरावली पर्वत की तुलना और किन पर्वतों से की जाती है, यानी कि ये किसके समान है, क्योंकि पूछा भी गया है इसलिए आपको बता रहे हैं। अरावली की अगर आप तुलना देखेंगे अन्य पर्वतों से, तो अरावली अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, यानी कि इसकी तुलना अपलेशियन पर्वत से की जाती है जो यूएसए में है, पूछा भी गया है। दूसरी आप इसकी तुलना देखेंगे तो ये धारवाड़ की पहाड़ियों से इसकी तुलना की जाती है जो कर्नाटक राज्य में है। तीसरी आप देखेंगे तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से इसकी तुलना की जाती है। तो ये चीजों को ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कुछ नोट पॉइंट करना है आपको। ये जो अरावली पर्वत है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और इसका जो सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन, यानी कि इसका अंदर का जो अध्ययन किया गया था, उन्होंने हेरोल्ड महोदय ने किया था। पूछा भी गया है कि अरावली पर्वत का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा हेरोल्ड महोदय। तो ये दोस्तों आज अरावली के पर्वत में हम लोगों ने सामान्य परिचय देखा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग भारत में इसकी उत्पत्ति, इसका विस्तार कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।